एक बार आप जिस धरती माता पे अपनी खेती का काम करते हैं, अपनी जीविका का निर्वहन करते हैं, ऐसी हमारी अन्नदाता को देने वाली धरती मैया की एक बार सभी लोग मिलकर जयकारा लगाएं। बोलिए धरती माता की, भारत माता की। साथियों, आज आप सभी पूरे देश भर से, हमारे कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक हमारे किसानों के मसीहा, और मैं तो उनको जिंदा शहीद कहता हूं, जिंदा शहीद, जिन्होंने इस देश के किसानों को एक ऐसा रास्ता दिखाया जो एक मिसाल बन गया। आदरणीय दल्लेवाल जी ने जो संगठन बनाया उसको गैर राजनीतिक नाम दिया। दोस्तों, इस देश में यही मानसिकता के लोग जो गैर राजनीतिक विचारधारा के साथ किसान संगठन एक प्रेशर गुट में काम करेगा, ये सरकारों को अपनी नीतियां बदलने के लिए इसी रास्ते से मजबूर होना पड़ेगा। ये दल्लेवाल जी ने जो रास्ता दिखाया है, मैं तो यहां तक कहता हूं कि हमारे देश के, भारतवर्ष के जितने भी किसान संगठन हैं, ये राजनीति से अपना मोह छोड़े, ये एक शानदार वोटर बने, इस लोकतंत्र के हिस्सा बने, एक पवित्र संविधान की रक्षा करने के लिए आगे आए। और वो तभी संभव है मेरे भाइयों, जब आप किसी भी राजनीतिक दल से अलग होकर एक भारत के सच्चे नागरिक के रूप में हमारे देश के अन्नदाताओं का जो आज हमारी देश की सरकारों ने जो हासिल कर दिया है, हम खेती के कामों को छोड़कर आज पूरे देश भर में हमारे बुजुर्ग नेता आदरणीय दल्लेवाल जी को एक तरफ हमारे बुजुर्ग नेता है और दूसरी तरफ हमारा जो नौजवान साथी हमारे बीच में जो उच्च शिक्षा प्राप्त करके, बीटेक तक की शिक्षा प्राप्त करके, ये दो उदाहरण इस देश में बहुत बड़े पैमाने पर मैं देता हूं। एक तरफ एक बुजुर्ग नेता, तो देखिए, मैं यहाँ फोटो खिंचाने के लिए नहीं आया हूँ। मध्य प्रदेश से 1000 किलोमीटर की यात्रा करके यहाँ मंच पर फोटो खिंचाने नहीं आया हूँ। मैं अपने सवाल इस देश की सरकार से करने आया हूँ, इस देश की सरकार को सुनाने आया हूँ ये किसानों की पीड़ा क्या है। इसलिए आपसे निवेदन करता हूँ संचालक महोदय, मैं जानता हूँ यहाँ वक्ता बहुत है, लेकिन ये मंच जो है, ये मंच विचारधारा का मंच है। यहाँ पर हमारी सरकारों से वो सवाल किए जाना चाहिए जो उनकी विचारधारा को बदलने को मजबूर कर। देखिए, आज संयुक्त किसान मोर्चा गैर राजनीतिक के नेतृत्व में किसान महापंचायत का आयोजन किया जा रहा है और 8 मांगों के ऊपर हमारी कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक किसान जागृति यात्रा हुई थी और आज उसके समापन के अवसर पर यहाँ पे किसान महापंचायत का आयोजन किया गया है। और जो 8 मांगों में से भी सबसे प्रमुख मांगे हैं, एमएसपी पे खरीद की गारंटी का कानून बनाया जाए और जो भारत अमेरिका के मध्य ये व्यापार समझौता होने जा रहा है, इस व्यापार समझौते में से भारत के खेती, डेयरी और पोल्ट्री क्षेत्रों को बाहर रखा जाए। इसके अलावा स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू की जाए, किसानों का पूर्ण कर्ज मुक्त किया जाए, गन्ने का एफआरपी 600 रुपया प्रति क्विंटल किया जाए। और आज उन तमाम मांगों को लेके देश भर के हजारों किसान तमाम प्रदेशों से यहाँ पे पहुंचे हैं और हम अपने देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी से ये कहना चाह रहे हैं कि भाई देखिए, माननीय नरेंद्र मोदी जी, जब आप 2014 में पहली बार प्रधानमंत्री बने थे, तो जब आप संसद में जा रहे थे पहली बार, तो आप सीढ़ियों के सामने नतमस्तक हो गए थे और आपने ये कहा था कि संसद मेरे लिए धार्मिक स्थलों की तरह पूजनीय है और मैं संसद की हर भावना का सम्मान करूंगा। तो आज उसी संसद की जो स्थायी समिति है खेती बाड़ी के विषयों पे, उसकी रिपोर्ट संसद के पटल पे रखी है, जो ये कह रही है कि एमएसपी पे खरीद की गारंटी का कानून बनाया जाए। तो आप कृषि विषयों पे संसद की स्थायी समिति की रिपोर्ट का सम्मान कीजिए, संसद की भावना का सम्मान कीजिए और एमएसपी पे खरीद की गारंटी का कानून बनाइए ताकि इस देश में किसानों की आत्महत्या बंद हो सके। देखिए, सवाल ये है कि संयुक्त किसान मोर्चा गैर राजनीतिक, एसकेएम नॉन पॉलिटिकल,
लंबे समय से ये देख रहा था कि देश का किसान लगातार सुसाइड कर रहा है, कर्ज की दलदल में फंसा हुआ है। और उसका जब हम अध्ययन करते हैं तो निकल कर ये बात बाहर आती है कि लास्ट जो 25 वर्ष का जो समय बीता, इस समय के दौरान देश के किसान को जो एमएसपी निर्धारित की जाती है उससे कम दाम मिलने की वजह से 110 लाख करोड़ रुपए का देश के किसान को नुकसान झेलना पड़ा। और देश के किसान के ऊपर कर्ज मात्र 26 लाख करोड़ है। 26 लाख करोड़ की वजह से किसान मर रहा है और लूटा गया हमारा 110 लाख करोड़। अगर इसके लिए हमारी एक ही रास्ता है कि एमएसपी गारंटी कानून बने। अगर एमएसपी गारंटी कानून बनेगा तभी जाकर किसानों की ये बचाव होगा। और भविष्य में किसान के सर पे कर्ज ना चढ़े, उसके लिए डॉक्टर स्वामीनाथन की रिपोर्ट लागू होना अति आवश्यक है। और इमीडिएटली किसान को कर्ज से राहत मिले, वो सुसाइड ना करे, उसके लिए उसको आज कर्ज मुक्ति की ज़रूरत है। क्योंकि कर्ज जितना हमारी लूट हुई है उससे बहुत कम है जो देश के किसान पे कर्ज है, इसलिए उसको वेव ऑफ करने की ये डिमांड है। और हम तो इन बातों को लेकर चल रहे हैं। और भारत सरकार ने हमारे लोगों के सर पे, भारत के लोगों के सर पे एक भारत अमेरिका फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करके वो एक नया पंगा खड़ा कर दिया जो पूरे देश को ले डूबेगा। सिख सद्भावना दल ਵੱਲੋਂ गुरु घर ਦਾ ਕੀਰਤਨੀਆ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਸਾਡੇ ਕੌਮੀ ਸੇਵਾਦਾਰ ਡਾਕਟਰ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਵਤਨ ਸਿੰਘ ਪੰਜਾਬ ਇਕਾਈ, ਭਾਈ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਥੂਹੀ ਸਮੂਹ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਇਸ ਕਿਸਾਨੀ ਤੇ ਜਿਹਦੀ मैदान च फतेह तकने ने लाओ तुसी पर 1000 साल लीज ते लाओ, इन्हां दे पैसे इन्हां दे बच्चियां नूं दिओ, असी जमीन बह नहीं देनी। असी अपने पिंड छावनी नहीं बनन देने, असी अपने गांव कॉलोनी नहीं बनन देने, असी अपनी मां नूं गुलाम नहीं होने देना। जो पूरे देश के किसानों की अगर कर्ज माफी की जाए तो वो एक उद्योगपति की उससे ज्यादा ये सरकार कर रही है। मैं समय का अभाव का मुझे संकेत मिला, मैं आप सबसे यह अनुरोध करूंगा कि आप सभी किसान भाई जा करके अपने और किसानों को जागरूक करने का काम करें और इसकी जोत जलाने का काम करें। जो अगली बार इस रामलीला ग्राउंड में, क्या दिल्ली की रोडों पर भी किसानों के इतनी भीड़ होनी चाहिए कि जो दिल्ली सरकार को यह पता चले कि अब वास्तव में किसान पीड़ित है और इस पीड़ा को बर्दाश्त अब किसान नहीं कर पाएगा। इस सरकार के आगे खड़ा होकर के किसान अपनी लड़ाई लड़ना चाहता है, अपनी बात कहना चाहता है। आप देख रहे हैं कि किसान अपनी समस्या को बताना चाहता है। कल का भगवान भी इम्तिहान ले रहा है। मैं एक सबको विनती करता हूँ, बारिश जितना जी चाहे आ जाए, हमने यहाँ से उतनी देर तक नहीं उठेंगे जितनी देर तक हमारी ये स्टेज का समय समाप्त नहीं होता। और आप सबको मेरी हाथ जोड़ के विनती है कि कोई भी आदमी, बारिश ही है क्या हो जाएगा, ज्यादा से ज्यादा भीग सकते हैं और तो कुछ हो नहीं सकता। बैठने के लिए तैयार होना सभी, बोलिए। हाँ, आराम से बैठेंगे, तब तक बैठेंगे जब तक यहाँ से समापन नहीं हो जाता।